प्रभु सेवा में आज आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज का विषय उस दर्पण का है जिसमें किसी भी इंसान की झलक साफ नज़र आती है। जो है तो दुनिया के रंगों के मायने हैं, जो है तो सुंदरता की महत्ता है, जिसके बिना दिन और रात सब एक से। सही समझ रहे हैं आप। हमारी आँखों की रक्षा, पोषण और चश्मे से मुक्ति के बेहद असरदार अनुभूत उपाय बताऊंगा। आँखें सही हैं तो हम शास्त्र पढ़ सकते हैं। आँखें सही काम कर रही हों तो प्रभु के दर्शन कर पाते हैं साक्षात रूप में। यदि मंदिर जाना हो, कोई सेवा कार्य करना हो, सभी कार्यों में आँखों की महत्ता अतुलनीय है। अब यदि किसी को चश्मा उतारना हो, चश्मे से मुक्ति पानी हो, तो उसके लिए कुछ अनुभूत उपाय आप सभी के समक्ष रखने जा रहा हूँ। ये उपाय किताबी नहीं है, अनुभव के दौरान असरदार पाए गए, इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि रोज रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवे में सरसों तेल की बढ़िया से कई देर 10 मिनट 15 मिनट मालिश की जाए तो आँखों की ज्योति में काफ़ी हद तक इजाफा होता है। इसमें एक शर्त यह है कि आप चमड़े के जूते या चप्पल का सीधा संपर्क आपके पैरों से नहीं होना चाहिए। जब आप कभी भी ऑफिस, स्कूल कहीं भी जाते हो तो आपको मोजे ज़रूर पहनने चाहिए यदि आप चमड़े के जूते या चप्पल पहन रहे हैं। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप चमड़े के जूते चप्पल को छोड़ दें। कपड़े के जूते और भी कई तरह के शूज़ और सैंडल्स और पहनने के लिए कई चीज़ें आती हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। चमड़े से आँखों की रोशनी दबती चली जाती है, आँखें धूमिल होती चली जाती हैं। कहीं पर भी आप धुआं देखें तो उस धुएं से आँखों को बचाएं। धुआं आँखों की रोशनी के लिए दुश्मन है। दिन में कम से कम 4 बार पानी से आँखें अवश्य धोएं। पानी स्वच्छ होना चाहिए। फ्रिज जितना शीतल भी नहीं हो तो बहुत गुनगुना भी नहीं हो, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी। पॉल्यूशन और वातावरण को देखते हुए 4 बार तो कम से कम धोना ही चाहिए। और हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स में जब नमी रहती है, जब हम पानी के छींटे आँखों में देते हैं तो हमारी लैक्रिमल ग्लैंड्स जो हैं वो गीले रहते हैं, तो हमारी आँखों को रक्षा मिलती रहती है। और आजकल के युग में जब मोबाइल और टीवी में लोग आंखें गड़ाए घंटों निकाल देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी पलकों की झपकने की दर काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण हमारी आंखें केवल देखती चली जाती हैं, पलकें झपकती ही नहीं हैं और पूरी आंखें सूख जाती हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स से पानी जो निकलता है वो पलकों से न झपकने के कारण आंखें सूखती जाती हैं और डैमेज होती चली जाती हैं। इसलिए पानी से 4 बार धोना आवश्यक है। सुबह सुबह यदि पानी से आंखें धोने जा रहे हैं आप, तो पहले मुंह में खूब सारा पानी अच्छे से भर लें, मुंह फुला लें, सारे गाल अच्छे से फूले हों। तब जब आपकी आँखों के पलकों के नीचे वाला जो हिस्सा है वो खिंचाव महसूस करेगा और उस समय आप आँखों में पानी के छींटे दें, मुंह में पानी भरे हुए, मुंह को फुलाए हुए। उससे आँखों में बहुत अच्छा असर होता है। आप ये भी उपाय कर सकते हैं, किसी कटोरी में पानी भर लें लबालब, उसमें अपनी एक आँख को ले जाएं और डुबा दें और भीतर की तरफ देखें। फिर आँखों को दाएं बाएं ऊपर नीचे गोल घुमाएं, उसी कटोरी के अंदर देखते रहें। आँखें भीगी भी रहेंगी, पानी के अंदर रहेंगी। इससे आपकी आँखों के हर हिस्से में पानी पहुँचेगा और आँखें साफ हो जाएंगी।
क्योंकि हम जब छींटे मारते हैं तो हमारी पलकें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं, तो पूरा पानी आँखों के सभी हिस्से में नहीं पहुँच पाता। इसीलिए कटोरी यदि पानी से भरी हुई है, उसमें जब आप आँखें डुबोते हैं तो आँखों के पूरे हिस्से में पानी जाता है और कोई बाल या कोई तरह की छोटी मोटी गंदगी है वो भी उस पानी में बह के निकल जाती है। जब कुछ आँखों में अचानक गिर जाए कोई एक आँख में, तो उसकी दूसरी वाली जो आँख है उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से पहले वाली आँख में गिरा कचरा निकलने का रास्ता ईजी हो जाता है। गुलाब जल और त्रिफला जल, इनका प्रयोग भी किया जा सकता है। रात को त्रिफला को पानी में भिगो दें, सुबह उस जल से आँखों को धोएं। शुद्ध गुलाब जल मिल जाए, केमिकल वाला नहीं, तो आप वो शुद्ध गुलाब जल से भी आँखें धोएं। रुई को उसमें भिगो के ड्रॉप की तरह आँखों में डाल सकते हैं, या बाज़ार में ड्रॉप डालने के लिए भी आती हैं, तो उनसे भी आप ड्रॉप डाल सकते हो। यदि आपकी आँखें बहुत थकान महसूस कर रही हैं, आँखों के चारों तरफ काले काले धब्बे हो गए हैं, तो खीरे का गोल टुकड़ा काट कर उसे इस तरह से आँखों पे रखें कि आपकी पूरी आँख का हिस्सा गोलाई में पूरे खीरा से टच हो, तो आपकी आँखों को बहुत अच्छा पोषण मिलता है, शीतलता मिलती है, आराम मिलता है और तरोताज़गी महसूस करती है। ये आप रोज़ कर सकते हैं, कम से कम 5-10 मिनट तो करना ही चाहिए। यदि बहुत तेज़ धूप है, आप बाहर जा रहे हो, तो पॉल्यूशन और धूप से बचने के लिए सन ग्लासेस ज़रूर लगाएं। सन ग्लासेस अच्छे वाले हों। यदि आप बाइक या स्कूटर चलाते हो तो आप हेलमेट का वाइज़र ग्लास अवश्य लगाएं, जो सामने की तरफ होता है उसे आप कवर करके चलाएं, जिससे जब बाइक तेज़ चलती है तो सामने से एक छोटा सा धूल का कण भी रॉकेट के जैसे आँख पे चुभ सकता है, कील की तरह लग सकता है। इसीलिए वाइज़र लगाएं और हवा आँखों पर हिट ना करे, इसीलिए भी वाइज़र अवश्य लगाएं। वाइज़र एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए जिससे आप प्रॉपर्ली चला सकें। कच्चा दूध यदि आप आंखें बंद करके बाहर की तरफ पलकों पर और आँख के नीचे वाले हिस्से में बाहर लगाएं, तो इससे भी आँखों के काले धब्बे मिटते हैं, झाइयाँ मिटती हैं और आपका आँखों का रंग निखरता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है और ये एसिड गंदगी को साफ़ करता है, तो आपकी आँखों के बाहर के पोर्शन की सफाई के लिए आप कच्चा दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कारगर है। अब मैं आता हूँ मूल मुद्दे पर। यदि आप त्राटक करते हैं तो आपके आँखों के जितने भी मसल्स हैं उन सबको शक्ति मिलती है, आपके ब्रेन को स्टेबिलिटी मिलती है, पिनियल ग्लैंड एक्टिव होता है। तो आप त्राटक करें। त्राटक में बिंदु त्राटक करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आँखों के लिए, जिसमें 2 इंच का एक सर्कल बनाएं, किसी सादे से कागज़ में, प्लेन नया कागज़ हो, कहीं मुड़ा हुआ नहीं हो, और उसमें 2 इंच का ग्रीन कलर का एक सर्कल काट के चाहे तो चिपका दें, और उसी ग्रीन सर्कल के ऊपर में केंद्र में रेड कलर की टिक्की, जो औरतें सिर पे लगाती हैं, वैसी टिक्की या वैसा कोई लाल रंग का कागज़ गोल हो तो वो भी लगा दें। तो आपको 2 सर्कल मिल जाएंगे, एक 2 इंच का बड़ा सर्कल ग्रीन कलर का और उसमें सेंटर में एक छोटी टिक्की लाल कलर की। अब आप उसको अपनी आँखों के सीध में रख लें और लगातार 10 से 15 मिनट रोज़ देखते रहें, जागरूकता से देखें, अपनी आँखों की सीध में रखें, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे। और इसे आप जब देखते रहोगे तो आपकी आँखों की बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कैटरेक्ट हमेशा के लिए जा सकता है, चश्मा 100% उतर सकता है, क्योंकि वो लेंस को सही जगह पे लाके स्टेबलाइज करता है। इसलिए त्राटक इस चीज़ के लिए रामबाण है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके आँखों की जो लैक्रिमल ग्लैंड्स और नसें हैं उनमें जब प्रॉपर्ली वायु आती जाती है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी जब एक्टिव होने लगती है, सुषुम्ना बाद में एक्टिव होती है, उससे भी आपकी आँखों को बहुत हद तक रोशनी की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम इस चीज़ के लिए वरदान है। बहुत सारे लोग प्रॉपर्ली दिन भर सांस नहीं लेते, तो अनुलोम विलोम करने से आपको लेफ़्ट नोज़ और राइट नोज़, इन दोनों से जो गर्म हवा और ठंडी हवा का जो पोषण मिलना चाहिए वो आपको मिलता है। इससे आपकी आँखें काफ़ी खिलती हैं।
यदि आप डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं और उसके साथ में एक्सरसाइज करते हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन से भी आपकी आँखें और आपकी ये जो डार्क आई है, ब्लैक जो अंडर आई, वो भी सही होती हैं। आँखों की एक्सरसाइज किस तरह की जाए वो मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट के लिए बताऊँ। पहले आप सीधे खड़े हो जाएं, सामने की ओर देखें, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर आँखें ले जाएं, एकदम ऊपर, फिर वापस से सामने देखें, फिर वापस धीरे धीरे करके नीचे जूते की तरफ देखें, पैरों की तरफ, फिर उसके बाद में सामने ले जाएं, फिर ऊपर की तरफ, फिर सामने लाएं, फिर नीचे की तरफ, इस तरह से करीब 20 बार। फिर उसके बाद आँखें जब सेंटर पे आ जाए, फिर उसके बाद में दाहिनी तरफ आँखों को धीरे 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 करके दाहिनी तरफ ले जाते जाएं और जितना पीछे तक देख सके उतना पीछे तक देखते जाएं। फिर उसके बाद में वापस सामने की तरफ ले आएँ। फिर इसी तरह से धीरे धीरे बाईं ओर मुड़ें और बाईं तरफ देखते देखते एकदम पीछे की तरफ तक ले जाएं, जितना मैक्सिमम आप देख सको देखते हुए फिर वापस सामने की तरफ आ जाएं। स्पीड कुछ ऐसी होगी आपकी आँखों की घुमाने की, जैसे हम कोई दूर कोई पक्षी उड़ता हुआ देखते हैं आकाश में, तो वो नीचे से ऊपर एक बार में नहीं पहुंच जाता, धीरे धीरे उड़ता 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 हमारी आँखें धीरे धीरे उसे देखती जाती हैं। उसी स्पीड में आपको आँखों को मूव कराना है। अब ये ऊपर और नीचे दाएं बाएं तो सभी कराते हैं, आपको डायगनली भी करना है, जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। डायगनली मतलब आपको आँखों को तिरछा ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर तिरछा नीचे की तरफ लाना है, फिर तिरछा ऊपर की तरफ, फिर तिरछा नीचे की तरफ, दोनों तरफ, दाहिना और बायां, क्रॉस की तरह मल्टीप्लाई। उस तरह से यदि करते हैं और उसके बाद में फिर अपनी आँखों को गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी घूमती है उसे क्लॉकवाइज और उसकी उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से भी आँखों को घुमाना है। ये काम आप यदि डेली करते हो तो आपकी आँखों की सारी मसल्स एक्टिव रहेंगी, लेंस प्रॉपरली रहेगा और पूरा आपकी आँखों को पोषण मिलेगा और आपके चश्मे से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते आँखों की, उनकी आँखों की प्राय मसल्स कड़े हो जाते हैं और जब वो कड़े हो जाते हैं तो जब हम चाह कर भी जब कहीं और देखने की कोशिश करते हैं तो हमें धुंधला नज़र आता है। इसलिए आँखों की एक्सरसाइज मस्ट है। एक कार्य और आप कर सकते हो जिसके साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, जिसे बाई प्रोडक्ट कह सकते हो आप। उगता हुआ लाल रंग का अरुण रंग का सूरज, उसे आप करीब 10 मिनट देखें, उगते 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 10 मिनट देखें। जब उसकी रोशनी काफ़ी तेज़ हो जाए तो मत देखें, वो जब तक लाल रहता है तब तक देखें। उसको देखने से वो जो त्राटक है वो कमाल करेगा और किसी के कॉन्फिडेंस में यदि कमी है तो वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। किसी को यदि किसी ज्योतिष ने माणिक पहनने के लिए कहा है तो उसके लिए भी ये कारगर है, उसे माणिक पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि वो लाल रंग के सूरज को रोज़ 10 मिनट सुबह देखता है तो। और यदि आप चंद्रमा को देखते हो शाम के वक्त तो उससे आपके मन को शीतलता भी मिलेगी, आँखों को ठंडक मिलेगी, आपकी माताजी से रिलेशन अच्छे होंगे, बहनों से रिलेशन अच्छे होंगे, मन अच्छा फील करेगा। क्योंकि चंद्रमा को जब आप देखते हो और उस समय जो आप चाहते हो, मांगते हो, उसकी पूरे होने की भी चांसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा का सीधा सीधा कनेक्शन मन से है और जब आप उस समय कुछ सोचते हो तो उसके साथ मनोबल जुड़ जाता है। चंद्रमा का कनेक्शन माता जी से भी है, तो यदि चंद्रमा आपके अच्छे होने लग जाए, चंद्रमा की शक्ति आपको मिलती जाए तो आपकी माता जी से भी रिलेशन अच्छे होने लग जाएंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि आपकी माता जी के रिलेशन आपके साथ बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत स्नेह है, प्रेम है, तो इसका मतलब समझ लीजिए आपका चंद्रमा उच्च का है। किसी की कुंडली बिना देखे यदि बताना हो कि इसकी कुंडली में चंद्रमा डाउन है, अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा, तो आप उसकी माता जी से समझ लीजिए कि अनबन यदि है तो कन्फर्म है कि उसका चंद्रमा डाउन है। तो यदि आप अपनी माता जी के रोज़ चरण छूते हो तो आपका चंद्रमा ऊंचा होता है और यदि आप चंद्रमा को लगातार देखते हो तो आपकी आँखों को बहुत आराम मिलता है और वो चश्मा से मुक्ति दे सकता है। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय माता की।